वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं नैनीताल और ये सब हम कर रहे थे पहाड़ों पे वहीं चढ़ के मस्ती। हम पहुंचे होटल और वहाँ पे हमने देखा क्या नज़ारा आपके सामने ही है। बादल नीचे, सूरज ऊपर और पहाड़ों के ऊपर, और जो मज़ा था अल्टीमेट। तो इसलिए नैनीताल के चलो प्लेसेस ढूंढते कौन कौन से हैं। तो हम पहुंचे इको के पार्क, जहाँ पे एडल्ट की टिकट थी 100 रुपीज़ और चिल्ड्रन की थी 60 रुपीज़। सो हम ऊपर चढ़े और ऊपर एक बहुत ही क्यूट से ये महाशय थे। अलग अलग जानवर तथा पक्षी आपके स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे थी बुल राइड जो हमने की नहीं। हम आगे की तरफ बढ़े तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी केव्स मिली। टाइगर केव, पैंथर केव कंपैरेटिवली इजी थी, बट बाकी सब केव्स में तो हालत पूरी तरीके से ख़राब हुई। बहुत छोटी छोटी स्पेस में इसमें निकलना पड़ रहा था। हम लोग टाइगर केव की तरफ आगे बढ़े। पहले तो यहाँ पे मैं थोड़ा डर रही थी, बट उसके बाद अच्छा लगने लगा। मतलब आई वॉज इन्जॉय गिवन। लेकिन सफ़र ऐसे एंड हो ही नहीं सकता था। जो बाकी की केव्स थी उसके अंदर से जाना और आना, ओ माय गॉड, इट वाज हॉरिबल। मम्मी तो बहुत खुश है क्योंकि वो आगे की केव्स में नहीं गई थी, बट आगे वाली केव्स में हमने जाना था। सो अभी हम लोग बैठ के और फ्लाइंग फॉक्स केव से आए और मेरी हालत ये देख ही रहे हो। इनफैक्ट तुम्हें मैं दिखा नहीं सकती, बट मेरी पैंट भी फट गई। सो जब आओ तो पजामा या ऐसे कोई ड्रेस पहन के आना, अदरवाइज इट्स रियली टफ। यहाँ पे और भी चीज़ें थी एंटरटेनमेंट की, बट हमने स्नैकिंग करी और फिर हम आगे बढ़े। हाँ, मुझे ज़्यादा टेंशन हुई नहीं। इन लोगों ने बोटिंग चलाना जो शुरू कर दिया और मैं ले रही थी मज़े पूरी जन्नत के। पीछे देख रहे हो बादल थे, पानी इतना सारा, ओह माय गॉड, दैट वाज अमेजिंग टाइम, रियली अमेजिंग टाइम। और यहाँ पे जो मुझे मज़ा आ रहा था, आई विश आई वुड बी एबल टू शेयर विद यू। और यहाँ जो बोटिंग वगैरह थी बहुत अच्छी थी। मतलब आई रियली सजेस्ट कि नैनीताल जाओ तो ये काम ज़रूर करो। इसके बाद वहीं पे पास में एक मंदिर था। शाम होते ही हम लोग गए मार्केट, और मार्केट के अंदर हमने देखा काफ़ी सारी खाने की शॉप्स थी। इनफैक्ट ऐसा कोई सामान नहीं था जो मार्केट में अवेलेबल नहीं था। हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और उसके बाद ये स्ट्रीट वेंडर से हमने काफ़ी कुछ खाया। इनफैक्ट आई रियली लव स्ट्रीट फूड। यहाँ पे नैनीताल का लेक था, तो उसके जस्ट साइड में पूरी रोड पे मार्केट ही मार्केट थी। यहाँ पे स्ट्रीट पे जो नीचे पटरी टाइप लगाते हैं वो भी काफ़ी सारे थे। ऊन की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली थी। कुछ देर बाद हमने नैनीताल व्यू के वहाँ पे जो साइड में बेंच थे वहाँ टाइम स्पेंड किया, और मज़ेदार अमेजिंग व्यू। आई डोंट नो इतना कैप्चर हुआ या नहीं। फिर हम बाद में गए वीडियो गेम्स खेलने, और वीडियो गेम्स खेल के इवन अंदर का व्यू दिखाती हूँ, ये पूरा अंदर का व्यू था। हमने काफ़ी सारे कॉइन कलेक्ट किए और खूब खेला और रियली मज़ा आया। Good morning everyone. It's a second day in Nainital, and today we are thinking to explore new places in Nainital. So let me show you the weather, which is just there behind me. It's awesome. वेदर इतना प्यारा हो रखा था तो सोचा मैं क्यों ना ड्राइव करूं, और मैंने ड्राइव करना शुरू किया। हम पहुंचे यहाँ, और ये है ज़ू, नैनीताल का ज़ू, जहाँ पे ये प्राइस आपको दिख ही रहे हैं 100-200। अगर कोई बाहर से आया है, कोई बच्चे हैं 5 से 12, तो उनका फ्री था। बाकी एडल्ट्स के लिए 100 रुपीज़। हम आगे बढ़े, साइडों में काफ़ी खाने पीने की स्टॉल्स थी। तो मज़ा तो आप देख ही रहे हो कि कितना आ रहा था, और स्पेशली जब मौसम अच्छा हो तो ये खाने पीने का मज़ा भी अलग है। इधर कैंटीन था, ज़ू कैंटीन, और दूसरी साइड पे, और अंदर जाने के बाद इतने प्यारे प्यारे पक्षी जो देख के मज़ा ही आ गया। मतलब क्यूट से। और ये सारे आसन थे, मतलब योगा के आसन, जो सारे एनिमल और बर्ड से इंस्पिरेशन लेके बने। मुझे सबसे अच्छा लगा था सिर्फ और सिर्फ वो जो लेटने वाला आसन था ना, शवासन। आई रियली लव इट। आप देख सकते हो कि वो किसने इन्वेंट किया होगा या किस बर्ड या एनिमल से मिलके बना है, बट आई जस्ट लव दैट आसन।
उसके बाद काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स थी और ये इतना क्यूट था, पंडित जी की चोटी जैसा छोटा सा, और मौसम बहुत प्रिटी था। यहाँ पे मुझे टाइगर दिखा, सोता हुआ था, बहुत क्यूट था, मन करता इसे हग कर लूँ, बट उसके बाद मेरा क्या हाल होता। फिर वहाँ पे मैंने पहले दुगो खेला और इतने में महाराज उठ गए और इधर उधर घूमने लगे। देखने में बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे इसका नाम याद नहीं है, बट ये भी बहुत क्यूट सा था। इनफैक्ट मैंने दिल्ली के ज़ू में आज तक भालू नहीं देखा था। आई डोंट नो व्हाई, मैंने मिस किया क्या था, बट यहाँ भालू को मैंने फर्स्ट टाइम देखा। इट वाज सो क्यूट। और फिर यहाँ पे बहुत टाइप के हिरन थे, मैं सबको कैप्चर नहीं किया, बट इनके छोटी सी पूंछ और सींग, और ये रेड पांडा था। और रेड पांडा तो अमेजिंग था गाइस, मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि इतनी ऊपर चढ़ के बैठा। रेड पांडा के बाद हमें यहाँ पे जू में ही एक मंदिर दिखा जहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ थी। और उसके बाद फिर हम बाहर निकले और ये इतने डिफरेंट टाइप के जो सींग निकले हुए हैं इनके, मैंने नाम नहीं नोट किया, बट इतना क्यूट लग रहे थे। आई मीन सींग कितने प्यारे लग रहे हैं इसके। और फिर मिले हमारे उल्लू से, और ये वाइट मोर मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखा अगेन। और ये वाला मोर मुझे अभी तक क्लियर नहीं है, ये पर्पल था, ब्राउन था। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कह रहे मम्मी मम्मी ये देखो कितना क्यूट है, बट एक्चुअली में बहुत क्यूट था। स्पेशली जब ये उड़ के जस्ट इसके ऊपर चढ़ा, ओह माय गॉड, देखो इतना मज़ा आया। फिर ये बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स थे, ये सब जानते हैं किंगफिशर वन। और यहाँ पे ये मोरनी अपने लिए होल्ड करते हुए, यहाँ पे उसके अंडे भी दिखे हमें छोटे छोटे, और ये लव बर्ड की तरह यहाँ पे रखे हुए थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। फिर हमें दिखी लोमड़ी, ये भी मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखी थी। और उसके बाद इस महाराज ने मुझे फिर से दर्शन दिए जो मुझे सबसे क्यूट लगा। और फिर अगेन वहीं पे पहले दुगो और मैं स्टार्ट। सो गाइज अभी हम आए थे स्नो व्यू पॉइंट, और यहाँ से ऊपर चढ़ना इट्स रियली डिफिकल्ट। हमने 2 स्कूटी ले रखी है और एक स्कूटी तो अभी भाई साहब नीचे बंद हो गई जिसमें मम्मी और ऋषि मार थे, और अभी हम लोग ऊपर जा रहे थे, तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल टास्क। तो अभी मैं उतरी स्कूटी से एंड देन ही इज ट्राइंग, बट बहुत बहुत मुश्किल है इवन सिंगल पर्सन के लिए भी। अगर आप स्कूटी से आ रहे हो तो इट्स रियली टफ। तो मेक श्योर जब आओ तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये तो वेरी इम्पॉसिबल लगता है, इम्पॉसिबल ही रहा है। चढ़ाई करना आसान नहीं है। बोल गई, ये देखो बोल गई। यहाँ पे थकते थकाते ऊपर चढ़े, और ऊपर चढ़ने के बाद ये था पार्किंग वहीं थी और हम आगे की तरफ बढ़े। यहाँ पे बहुत सारी मार्केट थी, यहाँ पे आप तैयार हो सकते थे और फ़ोटो सेशन करवा सकते थे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो ऊन के गरम, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गेम्स भी थी जो कि हमने सोचा कि हम भी खेलेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी। अगर आगे बढ़ के दिखाऊँ तो ये देखो कितनी सारी वैरायटी थी और बहुत सुंदर सुंदर थी। मुझे ये सबसे ज़्यादा क्यूट ना ये वाले लगे थे, मतलब आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ से जो स्नो व्यू पॉइंट था, पीछे के पहाड़ दिख नहीं रहे थे, इसलिए स्नो देखना थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क था, बट हाँ व्यू बहुत प्यारा था। पेड़ों से थोड़ा ढक गया बट अच्छा। जैसा कि डिसाइडेड था, हम लोगों ने सोचा क्यों ना खेला जाए। सब ने अपनी अपनी बारी ली, मेरे से एक भी निशाने लगा, मम्मी ने फिर भी निशाने मारे। उसके अलावा फिर वहाँ पे हम खाने के स्टॉल्स में गए, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे, मतलब ऐसा कुछ खाने का आइटम नहीं था जो था नहीं। फिर हम गए एडवेंचर पार्क, और यहाँ पे आप देख ही रहे हो इतने सारे टॉयज़, गेम्स, इनफैक्ट दिस वन ऑल्सो। और यहाँ पे बच्चों के झूलने के लिए और गो कार्ट जैसे ऑप्शन थे। यहाँ पे लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख ही रहे हो कितनी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए थी, मतलब मज़ा तो हमें बहुत आया। फिर हमें लगी भूख और हम आ गए एक बढ़िया से मार्केट। नैनीताल की ये सबसे बड़ी खाने वाली मार्केट है, जिसमें हमें लगा कि हम क्या खाएं, मतलब ऐसा कोई डिफरेंट ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा था। तो हमें गूगल की हेल्प लेनी पड़ी और हम पहुँचे तिब्बत। यहाँ पे एक तिब्बतन खाना था। फूडी होने की वजह से मैं खाना जल्दी दिखा गई, जो 2-3 ऑप्शन थे वो ही ले पाई, मैं भूल गई। आई एम रियली सॉरी। नेक्स्ट डे हम लोग पहुँचे वुडलैंड वाटरफॉल, और
क्या ही बताऊँ। 50 रुपीज़ टिकट थी। 5 साल से बच्चे जो छोटे हैं उनकी कोई टिकट नहीं थी। बट थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद थोड़ा थकान भरा भी था। बट यहाँ पे स्टैचूज़ अच्छे थे, नो डाउट, काफ़ी अच्छे बनाए हुए थे। इनफैक्ट सीरियसली बताऊँ तो इतना वाव लगा नहीं, क्योंकि हम बहुत ऊपर चढ़ के भी गए थे और ये छोटा सा वाटरफॉल था। उसके बाद हमने छोटी छोटी खुम्बियाँ एंजॉय की मतलब देखी, और उसके बाद एक छोटा सा स्टैचू और देखा, और फिर हम घर की तरफ वापस निकल गए। प्लेसेस तो आपको पता चल ही गए हैं क्या क्या घूमने वाले हैं, तो ज़रूर जाना। स्पेशली बोटिंग ज़रूर करना, बहुत मज़ा आएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय।